लेकिन हम उस 3 मौजूद की बारे में हम सीखेंगे कि 3 वाइज मैन क्या था। वो 3 वाइज मैन के बारे में हम लोग सीखेंगे, क्या उन्होंने क्या प्रभु के लिए क्या किया है, आज हम क्या करते हैं प्रभु के लिए। आइए हम लोग देखते हैं व्हाट क्रिसमस स्टार, मतलब क्रिसमस सितारा क्या है, क्रिसमस का स्टार क्या है। अभी हम लोग ने क्रिसमस स्टार के लगा के रखा है, ये भी लाइटिंग भी है। क्रिसमस स्टार का मतलब एक रोशनी होता है, मतलब जो लाइट होता है, जो हमें चमका देखिए अच्छी खूबसूरत लगता है ना, बहुत ही अच्छी लगता है। जैसे सितारा जो हम जो 20 रात को जब हम आसमान में देखते हैं तारे, कितना खूबसूरत लगते हैं तारे की रोशनी, है कि नहीं। तो वैसा ही इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है, आइए हम लोग देखते हैं मत्ती 2 अध्याय उसकी 10 से 11 में लिखा है कि ज्योतिषियों का आगमन, हमको देखते हैं ज्योतिषियों का आगमन की प्रभु यीशु मसीह जन्म का दिन में किस तरह तीन मौजूद मतलब आगमन हुआ था जब प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, है ना। एक तारे के पीछे हुए करते हुए वो देख के आया, लेकिन इसमें लिखा है उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उस तारे को कितना अद्भुत तारे था वो, कितना अद्भुत ज्योति था वो, अद्भुत तारे का कभी हमें दिखाई देता है आसमान में, बहुत बड़ा खूबसूरत होता है, जो साफ दिखाई देता है। लेकिन आज हम भी देखेंगे कि 3 मौजूसी उस तारे को देखकर अति आनंदित हुई। मतलब तारे का मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म को वो क्या बोलते दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म को दर्शाता है कि तारे को देखकर वो क्या करते थे, पीछे तारे को देखते हुए पीछे आ रहे थे, और जाकर हेरोदेस राजा के पास पहुंच गया। वो लोग तारे के पीछे करते जूदिया किंग ऑफ जूदिया मतलब हेरोदेस राजा के पास जाकर पूछने लगा कि यहूदियों का राजा कहां जन्म हुआ है। हम तारे के पीछे हुए करते आए हैं, हम उसको देखने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए। उससे पूछने लगा राजा के पास, राजा अचानक से वो घबरा गया कि कौन सा राजा जन्म हुआ, कौन सा राजा पैदा होगा। क्योंकि राजा के ऊपर अगर ऐसे राजा अगर बनना चाहता है तो बहुत लड़ाई होता है ना, मारपीट होता है कि मैं ही राजा हूँ, इस देश की राजा मैं हूँ, इस देश को मैं ही कब्जा करूंगा। पहले के राजा लोग ऐसे कब्जा करते थे, अलेक्जेंडर जो पूरा देश को वो कब्जा कर रहे थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, अलेक्जेंडर ने पूरा देश को कब्जा किया था। क्यों, उसके पास शक्ति था, पावर था, लेकिन वो सारे कि जो राजा का जो पावर प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ खत्म कर दिया। और हेरोदेस राजा जब ऐसे सुसमाचार को सुना तो वो घबरा गया, मतलब कौन सा राजा हो सकता है, मैं राजा हूं, मेरे सिवा कौन राजा हो सकता है, मेरे सिवा कोई राजा नहीं हो सकता है। वो अपने आप को घमंड था उसके पास, अपने आप को घमंड आया, वो कहा कि मैं ही राजा हूं, आया था कि मैं ही राजा हूं, मेरे सिवा कोई राजा हो नहीं सकता है। इस तरह से वो बोलने लगा कि कोई नहीं सकता। लेकिन बाद में स्वर्ग जो ये 3 मौजूसी जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर पहुंचा, मरियम की गोद में जो छोटे से बालक जो जन्मा है वो प्रभु यीशु मसीह, उस समय ये 3 मौजूसी जाकर उसमें दंडवत करने लगा और कहा है उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुई। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। हालेलुया, प्रणाम किया, दंडवत किया, उसके सामने जाकर घुटने टेके और उसको प्रणाम किया। क्या हम प्रभु के पास जैसे हम करता है, हमें भी प्रणाम करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आज हम सभी को क्या करने आया, उद्धार देने आया, हम सभी को नया जीवन देने आया, आनंद देने आया, खुशी। जब हम दुखी में होते हैं, बीमारी होता है तो दुखी में, लाचार में होता है, जब प्रभु यीशु मसीह के वचन जाता है उसकी जिंदगी बदल जाता है। हालेलुया, उसकी जीवन बदल जाता है, उसके चेहरे में रौनक आता है। कब आता है, जब प्रभु यीशु मसीह का वचन जब हमारे दिल में आता है, हमारे जीवन में आता है, तो हमारे चेहरा बदल जाता है, हमारे जीवन शांति और मुक्ति पाता है। साल्वेशन हमें केवल प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्या होता है, और अपना अपना ठेला खोलकर
बावजूद भी शायद ज्योतिष लोगों ने पहले से इसकी बारे में पढ़ाई किया होगा। पुराना नियम में भी ऑलरेडी लिखा हुआ, डिक्लेयर किया हुआ कि एक जन्म होगा, है ना, प्रभु जन्म लेगा, हम सबको उद्धार देगा, पापियों का उद्धार देगा। वो सारे प्रोफेसाइज हो चुका था, लेकिन ये 3 मौजूसी ऑलरेडी इसकी बारे में जब एक बालक उत्पन्न होगा, है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा, ये सारे डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं आइसाया में लिखा है, जेरेमिया, नेहमिया, ये लोग सारे प्रोफेसाइज कर चुका था। उसके बाद हम देखते हैं इसमें 3 प्रकार के भेद है। हम 3 प्रकार के भेद के बारे में हम जानेंगे कि सोना का क्या है, सोना क्या चमकता है ना, सोना का मतलब क्या है, सोना के प्रभु यीशु मसीह का जन्म को दर्शाता है, सोना है ना, सोना। उसकी बात क्या बोलते हैं, लबान क्या है, प्रभु की जो हम लोग प्रभु, जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को हम सोना और लबान और गंधरस की भेंट चढ़ाए। मतलब ये जो लबान जो होता है ये क्रूस को दर्शाता है, क्रूस है ना, प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी पापियों के लिए एक बार क्या हुआ, बलिदान किया, जन्म हुआ। जैसे कि आप सितारा देखते हैं, जन्म हुआ ना, गोल्ड, सोना, इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह के जन्म को दर्शाता है। उसके बाद जो लबान है वो मृत्यु का दर्शाता है। और जैसे कि बोलते गंधरस जो है मृत्यु, जैसे कि हम लोग कभी जो डेड बॉडी लोग होता है ना, मरता है, तो उसमें हम लोग क्या छिड़काव देते हैं, खुशबू देते हैं ना, ताकि गंधरस, तमाम नाना प्रकार के परफ्यूम लोग देते हैं, है ना, पुराना जो रखता है डेड बॉडी को, इस तरह से गंधरस रखता है, खुशबू रखता है। इसमें गंधरस के मतलब को हमें दर्शाता है। हालेलुया। तो प्रभु हम सबको इस तरह से, इन्होंने शायद पहले से स्टडी किया था और प्रभु के सामने इन्होंने उस भेंट को चढ़ाए, प्रभु के पास रख दी। आज बहुत सारे मंदिरों में क्या होता है, सोना, लबान, है ना, इस तरह से भेंट चढ़ाया जाता है। क्यों? बहुत से कीमती तोहफा प्रभु के पास दे देते लोग, गिफ्ट देते हैं। अगर कोई करोड़पति हो, कोई अरबपति हो, जो बिजनेसमैन हो, तो आज प्रभु के पास लोग क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं, दान देते हैं। तो इससे प्रभु हम सबको सिखाता है कि हम आज क्या दे सकते हैं प्रभु के लिए, है ना। एक गीत है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहते तुझे बस शुक्रिया, है ना। हम केवल शुक्रिया कर सकते हैं। हालेलुया। हम सब केवल अपने दिल से खुदा का शुक्रिया कर सकते हैं। हालेलुया। उसको हम प्रणाम कर सकते हैं। क्या हम कुछ लाया क्या प्रभु के लिए? नहीं ला पाया ना, लेकिन हम दिल को लाया है ना। हम अपनी दिल को लाया है, किसके लिए? प्रभु राजाओं के राजा के लिए। केवल प्रभु हमें दिल चाहता है, केवल प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को चाहता है। अगर हम जीवन को दे दें उसके लिए, तो क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेंगे? कुछ मिलेगा क्या? कुछ अलग से मिलेंगे हमें गिफ्ट। क्या गिफ्ट मिलता है हमें? हाँ, प्रभु हमें कुछ गिफ्ट देता है जो हम सबको देते आया है। वो क्या गिफ्ट है? प्रभु को ग्रहण करने से हमें कुछ गिफ्ट मिलता है। वो गिफ्ट क्या है? उद्धार। हालेलुया। उद्धार मिलता है, मुक्ति मिलता है, साल्वेशन मिलता है। केवल प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से, उसको एक्सेप्ट करने से हमारे जीवन बदल जाता है। हालेलुया। ये 2022 में भी प्रभु हमारे जीवन को बदल देगा। अगर हम सचमुच उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम क्या उद्धार करता बोल के हम लोग ग्रहण करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष देते हैं। अगर हमने जीवन को पाया है, तो हमारी भाई बहन का भी जीवन बदलना चाहिए। बदलेंगे कैसे? अगर हमने सचमुच हमने उद्धार को पाया, तो दूसरे को भी उद्धार देना चाहिए। वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। उस अगर उद्धार को अगर मिल गया, तो सारे चीजें हैं उसके अंदर, धन संपत्ति, आशीष, बच्चे, बीवी, सब कुछ है उसके अंदर, उद्धार के अंदर। जब तक उद्धार नहीं मिलते, तब तक बिगड़ा हुआ परिवार होता है कि नहीं होता है? बच्चे बिगड़ा हुआ है, हस्बैंड बिगड़ा हुआ है, बेटियां बिगड़ा हुआ है, फैमिली सही नहीं है,
फैमिली में हर समय लड़ाई झगड़ा, हर समय लोगों को बुराई से देखना, हर समय गाली देना, ये सारे जब तक उद्धार नहीं मिलते ना तब तक ये गाली लड़ाई ये होते रहते हैं। जिस दिन उद्धार पाया, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का जीवन को पाया, उस दिन उसकी व्यवहार, उसकी चाल चलन सब कुछ बदल जाता है। उस दिन प्रभु यीशु मसीह का रूप हो जाता है। उस दिन हमारे जो चाल चलन है वो प्रेम से भरा रहता है, वो दया से पहले रहते हैं, वो हमेशा नम्रता से बात करेंगे, वो हमेशा ज्ञान को बांटेंगे, वो हमेशा मतलब लोगों को सही शिक्षा देंगे। हालेलुया। तो हम जॉय टू द वर्ल्ड, जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड इज कम, मतलब जॉय टू द वर्ल्ड, पूरा दुनिया में आज क्या कर रहे हैं? खुशी मना रहा है। किसकी? जन्मदिन के बारे में खुशी मना रहा है। प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है, पूरा दुनिया आज खुशी मना रहा है, आनंद मना रहा है। हम देखते हैं मत्ती 1 उसके 18 से 25 को आप लोग घर में पढ़ेंगे। इसमें जैसे ज्योतिषों का आगमन के बारे में हम देखेंगे कि राजा के पास गया, राजा ने खुशी नहीं मनाया, राजा ने उल्टा जो 2 साल की जो बच्ची था उसको सारा मरवा दिया। 2 साल की जो बच्ची था, क्योंकि उनको पता था कि मैं राजा से पैदा हुआ, लेकिन उस समय स्वर्गदूत ने बताया कि ज्योतिषी लोग, तुम लोग राजा के पास दोबारा नहीं जाना, तुम लोग अपने रास्ता से पकड़ के अपने गांव, अपने देश चला जाओ। वो लोग चुपके से निकल गया और राजा के पास नहीं गया। तो राजा तो बहुत घबरा गया। राजा ने बोला कि जब तुम्हें पता चले तो मुझे भी बताना था कि मैं भी जाकर उनको प्रणाम करूं, स्वीकार करूं। लेकिन उस समय राजा को नहीं पता चला और वो राजा गुस्से में आ गया कि मुझे इन्होंने बताया नहीं कौन सा राजा जन्म हुआ। उस समय जेरूसलम में जाकर उसने छोटे छोटे जो बच्चे था, 2 साल के बच्चे, उससे भी छोटे आदि था, उन सबको मारना दिया। लेकिन राजा को उद्धार नहीं किया, राजा का जीवन बदला नहीं। बदलने वाला था जब अगर उसको पता होता कि प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ है, लेकिन उनको पता नहीं था। लेकिन उसके बाद हम लोग देखते हैं जॉय टू द वर्ल्ड, लेट आप रिसीव हिज किंग, लेट एवरी हार्ट प्रिपेयर हिम रूम, मतलब सारे जो दिल है, सारे लोग प्रभु के लिए अपनी हृदय को तैयारी करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। प्रिपेयर हिज रूम, मतलब रूम क्या होता है? परमेश्वर की वचन कहते हैं कि तुम्हारे देह परमेश्वर का मंदिर है। तो मंदिर हमें कैसे तैयारी करना है? जब प्रभु को अगर हमें लेना है तो हमारे मंदिर को, हमारे हृदय को, हमारे दिल को तैयार हमेशा रखना है। कभी भी आ सकते, कभी प्रभु हमारे साथ रहते हैं। इसलिए पढ़ते गॉड विद अस, इमानुएल का अर्थ है क्या? परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें हर समय परमेश्वर को हमारे दिल के अंदर रखना चाहिए। हालेलुया। उसकी बात बोलते हैं इन हेवन एंड नेचर सिंग, मतलब सारे स्वर्ग से लेकर नेचर जो इस संसार का पृथ्वी है, सारे आशिक किसके लिए गुनगुनाते हैं? परमेश्वर के लिए गुनगुनाते हैं। एक चिड़िया भी बोलते गीत गाता है। हालेलुया। चिड़िया कितना खूबसूरत खूबसूरत गीत गाता है, पता है? अलग अलग सिंगिंग करता है चिड़िया, अलग अलग चिड़िया का वॉइस होता है ना? तो नेचर सिंग मतलब सारे संसार, सारे पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो, उस खुदा का जय जयकार करो, उसकी महिमा करो, उसकी गीत गाओ, नया गीत गाओ, डब और तबला बजा कर उसकी प्रशंसा करो। हालेलुया। तो प्रभु इस तरह से हमें आशीष करता है। और लास्ट में हम देखते हैं द गुड न्यूज। गुड न्यूज भी आया है, मतलब गुड न्यूज के बारे में हम सुनेंगे कि गुड न्यूज क्या है, किसके बारे में गुड न्यूज आया है। गुड न्यूज क्या है? हम लोग अलग अलग न्यूज चैनल में हम देखते हैं, अरे वहां फलाना उस जगह पर मतलब लड़ाई हो गई, अरे उसमें किसी को मार दिया, अरे उसमें लड़ाई चल रही है। इस तरह से हम लोग अलग अलग न्यूज को सुनाई देते हैं। लेकिन इसमें आज एक गुड न्यूज है, हम सभी लोगों के लिए है। हम लोग देखते हैं लूका की 2 उसकी 10 से 11 आयत में हम लोग देखते हैं, लूक चैप्टर 2 वर्स 10 to 11। हम लोग इसमें देखते हैं कि गुड न्यूज क्या होता है। आइए हम सब देखते हैं कि इसमें देखते हैं हम लोग लूका उसकी 2 अध्याय 10 से 11 है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि
एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता है जो सब लोगों के लिए होगा। क्या बोलते हैं? वे बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता है। आज बड़े आनंद का सुसमाचार यही है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। कहां पे जन्म हुआ है? बैतलहम में। बैतलहम और जूदिया में हुआ। किसका जन्म कहां पे हुआ? बैतलहम इन जूदिया। बैतलहम और जूदिया के बीच में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। राजाओं का राजा, प्रभु का जन्म हुआ है। यही गुड न्यूज है। आज भी गुड न्यूज को लोग प्रचार कर रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, लेकिन गुड न्यूज का अभी तक दिल में नहीं ले रहा है, इनकार कर रहा है। अरे ये क्या होता है? अरे मुझे नहीं चाहिए। जिस दिन चाहिए उस दिन उनको आना पड़ेगा। हालेलुया। जिस दिन उनको जरूरत है उस दिन उसको प्रभु के पास आकर घुटने टेक कर उसको अंगीकार करना पड़ेगा। और उसको उस दिन जरूरत पड़ेगा कि मुझे उद्धारकर्ता चाहिए, मुझे मुक्तिदाता चाहिए। उस दिन वो मुक्तिदाता को ढूंढेंगे और उस दिन पाएंगे। हालेलुया। और जिस दिन उसको जरूरत है उस दिन उसको सामने आना पड़ेगा। इसलिए गुड न्यूज के बारे में हम लोग देखते हैं। और लिखा है तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो। आज हमें डरने का जरूरत है। हमारे लिए एक क्या जन्मा है? मुक्ति का राजा जन्मा है। वो हमें तमाम डरों से आजाद करता है, तमाम बीमारी से छुटकारा देता है, तमाम रोगों से हमें वो चंगाई करता है। और लिखा है, इसमें लिखा है मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। क्यों कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, केवल मेरे लिए नहीं बोले, तुम्हारे लिए, सब लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। द सेवियर इज बोर्न बोलते हैं। टुडे द सिटी ऑफ डेविड जन्मा है। वो प्रभु यीशु मसीह जो आज हमें उद्धार देने के लिए आया है। और लिख रहा है वो लास्ट में मैं पढ़ूंगा। और यहाँ मसीह, ये ही मसीह प्रभु है। मसीह का मतलब क्या है? मसीहा। मसीहा मतलब क्या है? छुड़ाने वाला, बचाने वाला, जीवन देने वाला, इसको बोलते हैं मसीहा। लोग आज मसीहा को इंतजार कर रहे हैं कि मसीहा आएंगे, मसीहा आएगा, आने वाला है। मसीहा जब आने वाला है, दूसरा जो सेकंड कमिंग जो है, प्रभु यीशु मसीह हम सबको लेने के लिए आएंगे। हालेलुया। इसलिए हर समय हमें तैयार ही रहना है। बाइबल में लिखा है हर समय तैयार रहना है कि प्रभु किस समय में, किस घड़ी में आएंगे। अगर हम तैयारी नहीं रहेंगे तो हम परमेश्वर के साथ जा नहीं पाएंगे। वो आएंगे घोड़े की सवार में, बादल होकर बादलों से आएंगे। लेकिन उस समय बोलते हैं देखेंगे सारा जहां, है ना? नीले आसमां के पार जाएंगे, है कि नहीं? मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेंगे सारा जहां। सारे लोग देखेंगे उस समय, हम मिलेंगे बादलों पर। प्रभु बादल के सवार होते हुए आएंगे इस दुनिया में फिर से। बार फिर से आया था, उस समय उद्धार देने के लिए आया। अभी हम उद्धार पाया था, हमें रेडी होना है किसकी तरफ जाने के लिए? प्रभु किस तरफ जाने के लिए? उस स्वर्ग में जाने के लिए हमें तैयारी रहना है। उस समय पूरा जगत को उद्धार देने के लिए आया था, अभी हमें फिर से तैयारी रहना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको कि क्रिसमस ईस्टर के बारे में हमें जानना है, हमें सीखा है, उसके साथ साथ हमने जीवन को पाया है। आप सबको प्रभु आशीष करे। इस समय हम लोग नेक्स्ट आईवीपी आएंगे और उसके समय हम लोग 1 बजे तक हमें समाप्त करना है। दूसरे चांस है हालेलुया। सबको मेरी क्रिसमस। एक बार फिर से मौका मिला है तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वो
हम सब लोग आज क्रिसमस मना रहे हैं। आज 25 दिसंबर। कितने दिन बाकी है नया साल आने में? आज 6 दिन के बाद, आज का दिन अगर छोड़ दो तो 6 दिन के बाद हमारे पास आएगा। तो आज हम देखते हैं, हम सब लोग क्रिसमस मना रहे हैं। सब अपने घरों में भी मनाएंगे, हम लोग यहाँ पर प्रेयर करेंगे, बहुत अच्छा। तो आज हम थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में कि क्रिसमस हमारे लिए क्या क्या लेकर के आया। तो हमारे लिए क्रिसमस क्या लेकर के आया? एक सबसे पहली चीज, क्या हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद आई। हालेलुया, उम्मीद आई हमारे पास कि हमारे साथ में कौन है? हमारा प्रभु है। वो जब से हमने प्रभु को ग्रहण किया तो तब से हमारे पास क्या आया? सबसे बड़ी चीज एक उम्मीद आई, और उम्मीद को आज हम याद करेंगे कि आज के दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ और हमारे बीच में आया। कहाँ पैदा हुआ? बैतलहम में, बैतलहम से चरनी में। और उसके पास कौन कौन गया था? मजूसी गए थे, वो गडरिये गए थे दंडवत करने के लिए। और उनके पास में जो चीजें थी, यानी कि जितनी भी बहुमूल्य चीजें थी, वो उन्होंने क्या किया? भेंट किया उनको। सोना चढ़ाया, मूर्ख को क्या गंधरस बोलते हैं, और लोबान चढ़ाया। लोबान की खुशबू कितनी अच्छी होती है ना, जब उसको जलाते हैं तो अरोमा निकलता है। तो मुझे तो बड़ी पसंद है, मतलब बहुत ही, मतलब उनके पास जितनी भी बहुमूल्य चीजें थी वो उन्होंने उनको भेंट की। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग सपोज करेंगे, जैसे मान लो हमारे आस पड़ोस में कोई बहुत बड़ा टीवी का कोई एक्टर आ जाए। कैसे? मान लो अभी कौन चल रहा है ट्रेंड में? शाहरुख खान। शाहरुख खान आ जाता है, जैसे अगर हमारे गली या पड़ोस में आ जाए तो सब लोग जाएंगे ना उसको देखने के लिए। तो वैसे ही आज हमारे शाहरुख खान आए हैं। आज हमारे शाहरुख खान पैदा हुए और हम सब क्या पूरी दुनिया उनको देखने के लिए जगह जगह चर्च में जाएंगे। जब हम नॉन क्रिश्चियन थे तो हमारे अंदर भी होता था यार 25 दिसंबर को होता क्या, अभी चर्च में जाए, जरा देखें, घूम के आते हैं, कैसे क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मतलब कुछ लोग चाहकर, कुछ लोग ना चाहकर, हर कोई सेलिब्रेट करता है ना। तो मतलब ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है कि हम जानते हैं कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में कौन आया है। हमारे जीवन में वो मसीहा आया है जो हमारे हर एक दुख में, हमारी हर एक परेशानी में, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बड़ों के साथ, उन सब के साथ, है ना। क्या कहते हैं? चोट पे पट्टी कौन लगाता है? डॉक्टर। चोट पे पट्टी कौन लगाता है? डॉक्टर। लेकिन उसको ठीक कौन करता है? प्रभु, है ना। तो वैसे ही जब वो हमारे साथ में रहेगा, क्या हमारे पास में कोई शैतानी ताकत काम कर सकती है? कभी नहीं। और जो लोग मतलब प्रभु को नहीं जानते, उनके पास में तो कोई उम्मीद नहीं है ना, तो उनके पास में शैतानी ताकत जरूर काम कर सकती है। तो इसलिए हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे जीवन में क्रिसमस है ना। क्रिसमस है, और क्रिसमस का मौका जैसे कि किसने मिस किया था? हेरोदेस राजा, है ना। हेरोदेस राजा का उसने मिस कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने बोला, तो मुंह से क्या बोला कि जब राजा पैदा होगा तो मैं भी जाऊंगा उसको देखने के लिए, मैं भी उसको प्रणाम करने के लिए जाऊंगा। लेकिन उसने क्या किया? झूठ बोला। झूठ क्या बोला? कि मैं उसको देखने जाऊंगा, और उसने उल्टा क्या किया?
2 साल से छोटे जितने बच्चे थे सबको मरवा दिया। लेकिन फिर भी जिसके लिए उसने इतना बड़ा संहार का आदेश दिया वो काम तो नहीं हो पाया। हमारा प्रभु तो आज भी जिंदा प्रभु है, वो हमारे बीच में मौजूद है। तो वैसे ही जब हम सब लोग क्रिसमस मनाते हैं, हम सब क्या बोलते हैं, हम प्रभु को ग्रहण करेंगे। प्रभु को कहाँ ग्रहण करेंगे? अपने दिलों में ग्रहण करेंगे। हालेलुया। हम उसको दिल में ग्रहण करेंगे और हम सब हेरोदेस की तरह झूठ नहीं बोलेंगे, तब हम सच्चा क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कोई एक्टर आता है, लोग शाहरुख खान आया, सब लोग देखने के लिए जाएंगे, तो ये भी बोलेंगे कि आओ कि हमारे घर आओ, हम आपको नाश्ता पानी करें, थोड़ी आपके साथ बैठ के बातें करें, फोटो खींचेंगे, है ना। थोड़ा उसको कल घर पे भी बुलाएंगे ना, इन्वाइट करेंगे ना कि जब वो आया है, यहाँ तक आया है, तो उसको हम लोग मन करते हैं ना कि फेमस लोग आए, तो उनको घर पे लेकर के आएंगे तो क्या खिलाएंगे? अच्छे से अच्छी चीज, है ना, जो भी हमसे बेस्ट हो सकता है, हमारे जो भी क्षमता है उससे सब में बेस्ट खिलाएंगे। और कुछ अपनी तरफ से बन पड़ेगा तो कुछ गिफ्ट भी देंगे, है ना। तो वैसे ही अब आज जो हमारे जो प्रभु है, जब वो उनको हम सेलिब्रेट करते तो उनको हम क्या देंगे? ऐसा हम क्या दें? हमारे अंदर कितनी खुशी है, क्या खुशी है जो हम उनको क्या दे सकते हैं? हमारे सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या चीज है? घर में जितना सोना पड़ा है सारा सोना दे देंगे प्रभु को, है ना, और लॉकर की चाबी दे देंगे। और क्या दे सकते हैं? प्रभु को अपना जीवन। बिल्कुल सही, हम अपना जीवन प्रभु को दें। उससे बड़ी कोई चीज नहीं है ना, उससे बहुमूल्य कोई चीज नहीं है। कितना भी बड़ा एक्टर आ जाए या कोई भी आ जाए, हम किसी को अपना जीवन तो नहीं दे सकते ना, किसी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि सबसे बहुमूल्य चीज हमारा जीवन ही है। तो जब हम अपनी सबसे बहुमूल्य चीज यानी अपना जीवन प्रभु को देंगे, तो वो बदले में हमको क्या देगा? होता है ना लेन देन। जब हम प्रभु के पास आएंगे तो वो हमारे पास आता है ना, है ना। जब हम अपना कदम उसकी तरफ बढ़ाएंगे तो वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। तो वैसे ही अगर हमने अपना एक जीवन उसको दिया तो वो हमारे लिए जितनी सारी संसार की चीजें हैं वो सब हमारे लिए लेकर के खड़ा होगा। हालेलुया। तो आने वाले साल में प्रभु वो सब हमको देने पर जिसकी हम सबको इच्छा है। यही क्रिसमस का गिफ्ट प्रभु हम सबको देना चाहता है। हालेलुया। जब हम उसके लिए अपने आप को सरेंडर करेंगे, हमें तो वो हमको क्या देगा? सारी चीजें जो भी हमको चाहिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो। ये छोटा सा मैसेज मैंने आप सबके बीच में शेयर किया। क्रिसमस हम लोग अच्छी तरह से मनाए, अपने घरों को जाए। हमने कुछ खाने का भी प्रबंध किया है। खाने के प्रबंध किया है, कुछ खाने का भी प्रबंध किया। हम सब मिलजुल के खाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। एक बार फिर से याद करेंगे, हम सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि प्रभु को अपने घरों में लेकर के जाए और अपना जीवन इस लायक बनाए कि प्रभु को वो पसंद आए। हालेलुया। बहुत अच्छा प्रभु ने हमको ये जीवन दिया, ऐसा ही हमारा जीवन लाइट करता रहे। आइए हम सब लोग एक प्रार्थना के साथ में आज के वचन को समाप्त करेंगे। वैसे ही समाप्त करना, हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद तुझे महान खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें ये मौका दिया। हम बहुत लकी है खुदावन राजा कि आपने ये क्रिसमस
जैसा महान पर्व हमें मनाने के लिए मौका दिया प्रभु जी। जिस दिन हम जानते हैं प्रभु को हमारा उद्धारकर्ता जन्मा और जो हमारे जीवन में आया प्रभु जी, क्रिसमस को देखने वाले, सेलिब्रेट करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन परमेश्वर इसको जानने वाले बहुत कम हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने हमें लोगों की भीड़ में से चुना कि प्रभु जी हम प्रकाश से आकर के प्रभु जी आपके नाम की महिमा कर सके। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे बीच में प्रभु जी जो आपने आशीष दी और पिता हम एकजुट होकर के प्रभु जी हमने इस संदेश को सुना और प्रभु हम सिर्फ इस चर्च में नहीं प्रभु जी, हम पर प्रभु जी आपकी आशीषों को अपने घरों में लेकर के जाए और अपना जीवन प्रभु जी आपको समर्पित करें, ताकि परमेश्वर हम जान सके कि आपकी आशीषें कितनी बड़ी है। प्रभु जी हमने जितना सोचा नहीं, परमेश्वर आपने उससे ज्यादा हमें दिया। प्रभु जी हमारे जन्म होने से और आज तक सब कुछ प्रभु आपके ही नाम में समर्पित है। प्रभु जी हमारी सारी आशीषें प्रभु जी हम आपको ही उसका क्रेडिट देते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारे जीवन में हैं, उसकी वजह से हमें सब कुछ मिला पिता। इस साल में जाते वक्त जबकि सिर्फ 6 दिन बचे हैं पिता, आपने बहुत अच्छे से हमें संभाला और प्रभु जी इस कलीसिया को परमेश्वर आप संभालने पर है। प्रभु जी इस कलीसिया को आप बढ़ाने पर है। प्रभु जी इस कलीसिया को आप आशीष देने पर है कि जो भी हमने चाहा प्रभु आपने हमें दिया। धन्यवाद हो पिता इस क्रिसमस की प्रार्थना के लिए और प्रभु जी हमारा जीवन एक बार फिर से हम आपको देते हैं। आमीन। के लिए प्रभु आशीष करें। आइए हम छोटी से अभी गवाही सुनेंगे।